नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सुखी गृहस्थ जीवन के लिए एक चमत्कारी उपाय, क्योंकि कहा गया है सानंदम सदनम सुखाय सुहिया कांता प्रिया लापनी इच्छा पूर्ति धनम स्वयो मिसरति स्वज्ञा पराभृतः। क्योंकि कहा जाता है धन्यो गृहस्थ आश्रम, वह गृहस्थ आश्रम धन्य है जहाँ पे पूरा परिवार एक साथ रहते हुए खुशहाल रहता है। लेकिन यह आजकल कहने की बात हो गई है, ऐसा हो नहीं पाता है। इसीलिए आज मैं एक सुंदर सा उपाय लेके आया हूँ। इस उपाय का चमत्कार देखिएगा। लेकिन पहले एक विशेष सूचना जो हमेशा देता हूँ आपके लिए ही है, क्योंकि किसी के द्वारा बताया गया एक उपाय चमत्कारी उपाय हो जाता है, उसके जीवन के दुख दूर हो जाते हैं, गीली आँखें से आंसू पुछ जाती हैं, और तभी तो व्यक्ति कहता है कि भगवान किसी के रूप में आते हैं, किसी के बताए उपाय में आते हैं। तो यदि आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, दो चार हो रहे हैं, तो आप जाएं www.astrotak.com पे। वहाँ पे विनोद भारद्वाज प्रोफाइल को सिलेक्ट करके अपने क्वेश्चन को लिख करके हमारे पास भेज दें। ईश्वर की इच्छा हुई तो आपके जीवन के दुख दूर होंगे। यदि आप फ़ोन से बात करना चाहते हैं तो आपका स्वागत करता हूँ और मैं हाजिर भी रहूँगा। अब बात करते हैं गृहस्थी जीवन कैसे अच्छा बनाया जाए, क्योंकि गृहस्थ के लिए चैलेंज है। गृहस्थ जीवन ही दो अन्य जीवनों का पालन करता है, वामप्रस्थ और संन्यास, या जितने भी लोग पालित होते हैं वह गृहस्थ के द्वारा दिए गए अन्न से ही पालित होते हैं। इसीलिए तो कहा गया है धन्यो गृहस्थ आश्रमा। लेकिन उस गृहस्थ आश्रम में मन मस्तिष्क में दुराव पैदा हो जाए तो उस गृहस्थ आश्रम नहीं, वह एक तरह से पूरा घर जंजाल बन जाता है। तमाम प्रकार की लड़ाई झगड़ा, क्रोध, एक दूसरे को ना देखना, एक दूसरे की चुगली करना और उसके खिलाफ षड्यंत्र करना, ऐसी स्थितियां आजकल देखी जा रही हैं। और इसका निश्चित रूप से प्रभाव मन मस्तिष्क को देने वाला चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा आजकल के भौतिकवादी स्थितियों में आपके मन में क्षीणता पैदा कर देता है। इसे कैसे ठीक किया जाए कि गृहस्थ आश्रम निश्चित रूप से धन्य हो और आपका परिवार संयुक्त रहे, क्योंकि इस कलयुग में संघे शक्ति है। यदि आप संघ में हैं, सामूहिक परिवार में हैं, तो आप सबसे बड़े शक्तिमान हैं और जिन कार्यों को आप चाहेंगे उन कार्यों को पूर्ण कर देंगे। तो देर न करते हुए मैं आपको उपाय बताता हूँ। प्रातःकाल स्नान जरूर करें। स्नान करने से आपके रोम के छिद्र खुल जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का उदय होता है। स्नान न करने से मंगल आपकी जन्म कुंडली में नाराज होता है, मंगल खराब होता है। तो मंगल खराब होता है तो मंगल का कार्य है सेनापति का द्वंद्व कराता है। स्नान जरूर करें। स्नान करने के बाद चाहे 2 बार भगवान के नाम का उच्चारण करें, लेकिन मंदिर के पास जाके खड़े होके बैठ के भगवान से निवेदन करें कि प्रभु आज के दिन मेरे द्वारा जो भी कार्य हो वह शुभ हो, झगड़ा लड़ाई झंझट से मुझे आप दूर करें। क्योंकि मन की कामना निश्चित रूप से प्रभु सिद्ध करता है तो आपकी भी सिद्ध करेगी। सबसे महत्वपूर्ण कार्य, भोजन बनाने वाला व्यक्ति का आप चयन करें, वही स्त्री को आप रखें जो स्त्री क्रोधी ना हो,
खूब मन को आनंदित करके हमारे पुत्र के लिए, हमारे पति के लिए, हमारे परिवार के जब पुष्टि के लिए यह भोजन बनाया जा रहा है, वह प्रेम पूर्वक भोजन बनाए और खटर पटर ना करे, खट 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 बर्तन पीट के फेंक दे। ऐसी स्त्री को भोजन बनाने का कार्य ना दें, या उसे समझाएं कि इससे बहुत झगड़ा लड़ाई होती है और हम इस भोजन को लेंगे तो विष हो जाएगा। तो शुद्ध सात्विक मन मस्ती के द्वारा भोजन बनाया जाए। बनाने के बाद सुबह और शाम भगवान को प्रसाद जरूर लगाओ, या थोड़ा सा प्रसाद आप जिस देवी देवता मनुष्य बाबा संत महात्मा को मानते हैं उसके नाम का जो निकाल करके गौ माता को खिला दें। देखिएगा कि आपके अन्नमय कोश का दोष दूर होगा और आपका परिवार खुशियाँ पाएगा। आपके परिवार में एकता होगी और हर पूर्णिमा, हर अमावस्या को गोबर के उपले पे वही भोजन जो आप निकाल रहे हैं अपने पितरों के नाम, अपने कुल देवताओं के नाम 3 बार जरूर डाल दें। घर आपका स्वर्ग हो जाएगा। धन्यो गृहस्थ आश्रमा, आपका गृहस्थ आश्रम धन्य होगा, आपके बच्चे अच्छे होंगे। यह प्रोग्राम आपको कैसा लगा ज़रूर आप ओम नमः शिवाय की मुहर लगा करके हमें बताने का प्रयास करिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।